अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर खुशामदीद। तो मैं फिर से आई हूँ सजीला निसार के नावल फनाए जाना की किस नंबर 28 के साथ। तो तकरीबन इसकी 3 एक साथ ही बाकी हैं, आई थिंक सो। इंशाल्लाह जल्दी ही नावल ये कंप्लीट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम किसकी जानिब। किसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के किसकी जानिब बढ़ते हैं। बहराम अफशा का हाथ थामे समंदर के किनारे चलते एक दूसरे से महबूब गुफ्तगू थे, जबकि समंदर का पानी धीरे से इनके पैरों को छूता वापस लौट जाता। हम तुमको पूरी दुनिया का सैर करवाएगा अफशा। बहराम की इस बात पर वो ज़ोर से हंसी थी। इस उम्र में तुमको ये शौक़ सूझ रहा है? उम्र को क्या हुआ है, जो शौक़ की उम्र तो ज़ाया हुआ वो हम ख्वाब समझ के भूल गया और यही समझता है अब हमारा शौक़ का उम्र यही है। बहराम इसके हाथ पर दबाव डालता खफगी से बोला तो इसने हंसते नफी में सर हिलाया था। एक तवील गम के पहाड़ के बाद खुशियाँ फिर से दस्तक दिया है। हम किसी सूरत अब इसको गवाएगा नहीं। और पठान ने छुट्टी दी है तुमको घुमाने, तुमको दुनिया दिखाने, तुम्हारे साथ प्यार करने के लिए। आखिर में बहराम ने इसका रुख खुद की जानिब किया, इसके माथे पर मोहर सब्त करते बोला तो इसकी इस जसारत पर हैरत से अफशा की आंखें फैल गई थी। फिर मुस्कुराकर दोबारा से इसका हाथ थामे चलने लगी थी, तो वह भी खामोशी से इसके साथ चलने लगा। पठान कब से लाउंज में टहलता ज़ुराशा का मुंतज़िर था, साथ एक निगाह मोबाइल पर आगे को गुजरते वक्त पर भी डाल देता। वो आज इसे डिनर के लिए बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन मजाल है वो तैयार हो जाए। 1 घंटा गुजर गया था इसे बाहर इसका इंतज़ार करते। ज़राशा 5 मिनट में अगर तुम बाहर ना निकली तो डुप्लीकेट चाबी से मैं अंदर आ जाऊंगा। पठान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो फट पड़ा था। ऊपर से इस बात का अलग गम खाई जा रहा था कि इसने इसे कमरे से निकालते अंदर से कमरा लॉक किया हुआ था और तैयार हो रही थी। इन्होंने इस वाक़ये के बाद अपना घर तो तब्दील नहीं करवाया था, लेकिन पहले पोर्शन में शिफ्ट हो गए थे। ज़राशा यू हैव ओनली 2 मिनट्स, वरना हम यहीं से बाहर चला जाऊंगा। वो भी नाराज़ होकर। मज़ीद 10 मिनट गुजरने के बाद अब वो गुस्से से तकरीबन धड़ा था। अच्छा बस आ गई। ज़राशा दरवाज़ा खोलती हड़बड़ाती अपने लॉन्ग फ्रॉक को एक साइड से संभाले कमरे से निकली थी और ज़राशा जो इससे खफा होकर और पठान जो इससे खफा होकर इसे डांटने का इरादा रखता था, लेकिन इसका हसीन सरापा देखते इसकी ज़ुबान को कफल बन गया था। वह हुस्न के तमाम तर जलवे बखेरती, इस पर क़यामत बर्पा करती, मुकम्मल इसे अपने सहर में जकड़ गई थी। ज़राशा डार्क ब्राउन लॉन्ग पैरों को छूती फ्रॉक, इस पर हमरंग हिजाब और हल्के से मेकअप पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाए इसके दिल की दुनिया को उथल पुथल किए ठा करके इसके सीने में लग रही थी। पठान को अब सब्र का फल मीठा होने का मतलब समझ आया था। इसने इंतज़ार का गम एक तरफ रखते कदमों को इसकी जानिब बढ़ाया था, जबकि वो इसकी बेबाक होती निगाहों से पजल होती अपने हाथों को मसलने के साथ लबों को भी बुरी तरह काट रही थी। पठान ने इसके करीब पहुंचते हाथ बढ़ाए इसकी कमर में डाले एक झटके से इसे खुद के करीब किया था, इतना करीब कि ज़राशा अपने चेहरे पर पठान की गर्म सांसें बखूबी महसूस कर सकती थी। इसकी सांसों और मायने खेज निगाहों की ताब न लाते हुए वो आंखों को सख्ती से मेच गई थी, जबकि इसके यूं आंखों को मेचने और पठान की कुर्बत के बायस तेज़ होती सांसों के साथ इसके लबों की हरकत पठान को पागल कर रही थी। वो करीब था कि अपना आपा खो देता। डिनर का इरादा कैंसिल, क्योंकि मूसादार पठान के अब दिल का इरादा बन चुका है। वो बेईमान हो चुका है। तुम्हारे इस आतिश ज़दा हुस्न को देखते एक ताकतवर एहसाब का मालिक शख्स कमज़ोर पड़ गया है, यकीन करो बहुत कमज़ोर। पठान इसके कान के करीब झुकता सरगोशाना अंदाज में बोलता इसको बेहोश करने के डर पर था। ज़राशा ने सख्ती से इसकी कमीज़ को मुट्ठियों में जकड़ा था। पठान अपने सीने पर धरे इसके हाथों को सख्ती पर मुस्कुराया, इसके लबों पर झुकता खुद की तमाम तर बेईमानियाँ बेबाकियाँ ज़ाहिर कर चुका था। अपना शिद्दत भरा लम्स इस पर छोड़ने के साथ साथ वो इसकी तेज़ तर धड़कनों को खुद की धड़कनों में उतरता हुआ महसूस कर रहा था और ज़राशा को लग रहा था अगर पठान ने इसे थामा न होता तो इसकी शिद्दत भरी गुस्ताखी पर वो ज़मीन बोस हो चुकी होती। इसका अमल शिद्दत से भरपूर था जो इसकी सांसें रोक रहा था। ज़राशा को बंद आंखों से अपने सर से हिजाब सिरकता हुआ महसूस हुआ था। वो भी अपना आप इसके सुपुर्द करती एक हाथ इसकी गर्दन में डालती इसे करीब कर गई थी। पठान ने जब महसूस किया इसमें जान बाकी नहीं रही तो इसकी सांसों को बख्शता इसे एक झटके से बाहों में भरा और कमरे में जाते पैर की मदद से दरवाज़ा बंद करते इसे नरमी से बेड पर लेटाया था, जबकि वो इस ज़रा सी जसारत पर इसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो मुस्कुराते दरवाज़ा लॉक किए, लाइट्स बंद किए पलटा था और बेड पर आते इसे अपने सार में लेता अपने तमाम तरह की बड़ी मोहब्बत से वसूल करने लगा था, जबकि वो भी इसे अपने आप सौंपती बीवी होने के तमाम फ़राइज़ अदा करने लगी। दाऊद 2 दिन बाद ड्यूटी से घर आया तो इसे घर खाली खाली नजर आया था। इसने थके हारे सोफे पर बैठे जोया को आवाज़ दी थी और आंखें मूंदे सोफे की पूछ से सर टिकाते टांगें सामने टेबल पर रखी रिलैक्स हुआ था, लेकिन 5 ही मिनट में जोया तो नहीं आई पर वो नींद की वादी में ज़रूर गुम हो गया था। इस वक्त के बाद दाऊद ने पठान के घर से 5 मिनट के फासले पर एक खूबसूरत फ्लैट खरीदा था, जिसमें 2 कमरे, लाउंज, किचन, ड्राइंग रूम और सीढ़ियों से ऊपर जाकर ऊपर भी एक कमरा मौजूद था।
अभी से सोए चंद मिनट ही गुजरे थे कि इसे अपना सीना गीला होता महसूस हुआ। इसने फट से आंखों को खोला तो ज़ोया इसके सीने पर सर रखे बैठी थी, जबकि इसके गीले बाल इसके सीने को गीला करते इस बात की इलामत कि वो कुछ देर पहले ही नहाई है। दाऊद ने धीरे से इसकी कमर सुलाई तो वह फ़ौरन पीछे हुई उठने लगी कि दाऊद ने इसका हाथ थामते इसकी कोशिश को नाकाम बनाया था। क्या हुआ? इसके यूँ उठने और इग्नोर करने पर दाऊद ने हैरत से पूछा, जिसने सर को नफ़ी में हिलाया था। पानी लाती हूँ, ज़ोया इसे नज़रें चुराए बोली थी। नहीं है प्यार, नहीं है प्यास, बताओ क्या हुआ, खफा लग रहा है तुम। इसके यूँ पूछने पर ज़ोया ने खफी से इसे देखा था। 2 दिन बाद आए हैं आप और पूछ रहे हैं कि खफा लग रही हूँ। इसके शिकवे पर इसके लब बेख्तियार मुस्कुरा उठी और सर दोबारा से पीछे सोफे की कुर्सी से टिकाया। वो नाराज़गी का तमाम मामला समझ चुका था। ये तो मेरा ड्यूटी है, दाऊद ने इसे प्यार से कहा। तो मैं इस घर में दीवार से टकरे मारती फिरूँ? इसकी खफकी हनूज बरकरार थी। तो ज़ोराशा को बुला लिया करो या खुद चली जाया करो। इसने ज़ोया के चेहरे पर चिपकी लिट को कान से पीछे करते कहा तो वो चंद पल इसे देखती वहाँ से उठी थी, लेकिन दाऊद ने इसका हाथ खींचा तो किसी कटी शाख की मांग जिस पर आन गिरी थी। इसे जाने के तात पर एक हल्की सी चीख थी जो इसकी हलक से बरामद हुई थी। अब इतना दिन कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारेगा और भी मासूम शोहर की तरह दिन को ड्यूटी पर जाएगा और रात में तुम्हारे पास होगा, नई ड्यूटी पर। आखिर में दाऊद ने आंख दबाई तो वो इसकी शर्मनाक बात पर इसे घूर कर रह गई थी। शर्म तो आपको आती नहीं, इसने इसके सीने से उठते कहा, जिसने कमर पर हाथ डाले इसकी कोशिश को नाकाम बनाया था। शर्म कर लिए तो हमारा गुलाब जामुन, रसगुल्ला खान, बर्फी खान, हलवा खान कहाँ से आएगा। दाऊद मजीद शरारत पर आमादा हुआ था, जबकि वो इसकी बात पर उलझी थी। ये कौन है? इसने उलझते हुए पूछा। हमारा होने वाला बच्चा। दाऊद की बात पर ज़ोया ने बेख्तियार सर पर हाथ मारा और नफ़ी में सर हिलाया था कि इसको कुछ नहीं हो सकता। जितना वो इसे संजीदा समझती थी, दाऊद इतना ही शरारती और रोमांटिक था। इसके हाथ वो बुरी तरह जच होकर रह गई थी। आप ना ड्यूटी पर ही अच्छे हैं दाऊद, वो जच होकर बोली थी। कौन सा ड्यूटी? दाऊद, इसके यूँ पूछने पर वो इसका नाम लेती चिल्ला उठी थी, जबकि दाऊद का कहका गूंजा था। तुमको शुक्र अदा करना चाहिए, इतना अच्छा शौहर मिला है जिसको 4 का इजाज़त होने बावजूद तुम्हारे एक साथ गुजारा कर रहा है। इसकी बात पर ज़ोया मुँह खोले से देखने लगी। गुजारा कर रहे हैं आप मेरे साथ? ज़ोया की सुई लफ्ज़ गुजारा पर अटकी थी। इसने पहले सर को इस बात पर फिर नफ़ी में हिलाया था, जबकि वो रोनी शक्ल बनाती इसके सीने पर मुक्के बरसाती, इससे दूर होती, पैर पटकती वहाँ से निकली थी। अरे पानी तो पिलाओ, दाऊद ने हंसते हुए पीछे से हाँक लगाई थी। 4 की इजाज़त है ना, तो जाए दूसरी करें जिससे गुजारा ना हो और मांगे इससे पानी। ज़ोया जो गुस्से से दरवाज़ा बंद करने लगी थी, लेकिन दाऊद की बात का जवाब देने के लिए दरवाजे पर रुकती, कड़ जवाब देते कमरे में जाती, ज़ोर से दरवाज़ा बंद करना ना भूली थी, जबकि वो सर को जाता किचन में गया था। इसका इरादा पहले पानी पीना फिर इसको मनाने का था। पठान, ज़ोराशा पठान के सीने पर सर रखे लेटी थी। बहुत सी सोचों ने इसे घेरा हुआ था। चिन से छुटकारा पाने के लिए इसने पठान को पुकारा था। वो जो आंखें मूंदे लेटा था, इसके पुकारने पर इसका सर तकिए पर रखे खुद इसके ऊपर हुआ था। एक बात कहना चाहती हूँ, इसने अपनी कन्फ्यूज़न पर काबू पाते कहा। बोलो। पठान की उंगली इसके चेहरे से होती अब इसकी गर्दन पर सरायत कर रही थी। क्या तुम ये सब छोड़ नहीं सकते? पठान को इसे इस सवाल की कतई तवक्को नहीं थी, इसीलिए इसकी सरायत करती उंगली रुकी और नज़र उठाए इसकी जानिब देखा, जो इसके यूँ देखने पर नज़रें झुका गई थी। क्या सब? वो जानते हुए पूछ बैठा था। जो तुम करते हो, खून खराबा, कत्ल गारत, ये सब मुझे नहीं पसंद। कोई तुम्हें जब गैंगस्टर कहता है, कातिल कहता है, जब कोई तुमसे वहशत महसूस करता है, तुम्हें लगता है मैं ये सब इतना आसान है? मैं यहाँ इस कदर सख्त पैर जमा चुका हूँ कि अब ज़रा सा भी हिलाऊँ तो मुँह के बल गिरूँगा। मौत के अलावा मुझे अब कोई चीज़ इस दलदल से नहीं निकाल सकती। पठान ने इसे तफसील से आगाह करके समझाना चाहा था कि जो वो कह रही है वो आसान नहीं। प्लीज़ पठान, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम, मैं और हमारी मोहब्बत होगी, ना किसी किस्म की कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। प्लीज़ तुम मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए इतना नहीं कर सकते? वो पठान का हाथ थामे इल्तिजाई अंदाज में बोली, जबकि वो सोच में पड़ गया था। एक बात इसके दिमाग में गूंजी थी कि मौत के अलावा वाकई ही इसे कोई चीज़ इसे दलदल से नहीं निकाल सकती थी। पठान ने ज़ोराशा को देखा, जो उम्मीद भरी नज़रों से इसे देख रही थी। इसे एक कदम उठाना था ज़ोराशा की हिफाजत के लिए। अल्फाज फिर से इसके दिमाग में गूंजे थे। मौत के अलावा इसे कोई चीज़ इसे दलदल से नहीं निकाल सकती। ज़ोराशा की आंख सुबह फ़ोन की बजती ट्यून से खुली थी, जो मुसलसल बजे जा रहा था। इसने बंद आंखों से ही फ़ोन उठाए कान से लगाया। ज़ोराशा, पठान कहाँ है? फ़ोन उठाते ही दूसरी जानिब से दाऊद की चिंगारती हुई आवाज़ गूंजी थी। यही कमरे में। नहीं, कमरे में नहीं है, बाहर होगा, इसने आंखें खोलते कहा, लेकिन बेड और कमरा खाली देखकर इसने फ़ौरन कहा था, टीवी ऑन करो ज़रा। दाऊद की थकी हारी आवाज़ गूंजी तो वो बेड से
تو وہ بیڈ سے اٹھتی لاؤنج میں آئی اور ٹی وی آن کیا، لیکن سامنے چلتی نیوز پر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ٹی وی کو دیکھنے لگی تھی۔ ریموٹ کے ساتھ ساتھ فون بھی ہاتھ سے چھوٹتا زمین بوس ہوا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آنسو بے قابو ہوتے پلکوں کی بات توڑتے باہر نکلے تھے۔